आज हमारे साथ डॉक्टर नेपाल सिंह रामपुर के माननीय संसद सदस्य हैं। हम उनसे उसके 2 साल की उपलब्धियों के बारे में बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, चुनाव में जहाँ पर सपा का वर्चस्व है और अल्पसंख्यकों की संख्या 53% के आसपास है, मोदी जी के प्रभाव से, मेरे व्यक्तिगत संपर्क से ये सीट 16 साल बाद निकली। और जैसा कि मैंने चुनाव के टाइम में भ्रमण किया था, मुझे लगा कि यहाँ सांसद लोग आते हैं और चले जाते हैं और रामपुर अभी ऊसर बना हुआ है। मैंने वहाँ पर एक योजनाबद्ध तरीके से काम प्रारंभ किया और योजना में सबसे पहले मेरा ये आया कि मैं एक दिन में 7-8 गांव जाऊंगा, पूरे गांव की मीटिंग करूंगा और सबसे पूछने के बाद मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर इतने लाख का क्या काम कराना है, और यही मैंने किया, क्योंकि मैंने चुनाव में वादा किया था कि मैं सबकी सहमति से काम करूँगा। तो जो गांव वाले कह देते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता है, हमने कहा 4-5 लाख रुपए हमें आपको गांव को देने हैं, उसका हमें काम बता दीजिए। गांव वाले जो काम बता देते हैं वो उसकी हम घोषणा कर देते हैं। महिलाओं से भी संपर्क करता हूँ, बच्चों से भी संपर्क करता हूँ, बुजुर्गों से भी संपर्क करता हूँ। ये मेरा संपर्क अभियान है और देहात वाइज है, वहीं पर घोषणा करता हूँ, उसके बाद उसका विकास काम होता है। अब तक मैं 25 महीने में 670 गाँव में संपर्क कर चुका हूँ और विकास का काम हो चुका है, जिसकी मैंने एक ये किताब आपके समक्ष रखी है कि किस गांव में क्या क्या काम हुआ है। ये उसका पूरा ब्यौरा है। दूसरा है जो नया काम अभी सरकार ने दिया है गैसों का। अब तक मैं 3 सभाएं वहाँ पर कर चुका हूँ और गैसों का वितरण करा चुका हूँ। काफ़ी संख्या में लोगों में उत्साह है और मोदी जी के प्रति श्रद्धा और का भाव और सहानुभूति का भाव जगा है और भाजपा के प्रति समर्पित की इच्छा भी लोगों में आई है गैस बंटने के बाद। और भी जो माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वहाँ पर बड़ी ईमानदारी के साथ लागू की गई हैं, जिसका अपना प्रभाव छोड़ा है। अभी तक वहाँ पर कोई भी विधानसभा भाजपा के संपर्क में नहीं थी, हाथ में नहीं थी, लेकिन आगे वाले चुनाव में मुझे लगता है कि हम वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये संपर्क कार्यकर्ताओं की मेहनत, संघर्ष वहाँ पर काम लाएगा। जैसे कि अभी आपने बताया, तो इसमें आदर्श ग्राम योजना भी है आपकी। जी हाँ। उसके लिए आपने क्या क्या किया? उधर आदर्श गांव योजना में पहले उसमें मैंने 30 लाख रुपए दिए थे और जो वहाँ की छोटी छोटी गलियाँ थी उनको मैंने सीसी रोड कराई है, विद्युतीकरण उसका हो चुका है और जो भी काम है वहाँ पर हो चुके हैं। अब जो सांसद निधि आएगी उसमें और पैसा लगाएंगे। जैसे अब उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत नज़दीक हैं और रामपुर एक ऐसा गढ़ माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों से जुड़ा हुआ है। तो उसमें आप कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को, कैसे किस रूप में देख रहे हैं? अगर रामपुर की जनता जिस विश्वास और भाव के साथ उन्होंने मुझे जिताया है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे काम के बाद, विकास के बाद जनता भाजपा के साथ रहेगी, मोदी के साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी और ये चुनाव के परिणाम अच्छे आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 5 विधानसभाएं हैं आपकी वहाँ पे। 5 विधानसभा में तो वर्चस्व अभी भी उन्हीं लोग का ही है। ठीक है, वर्चस्व उनका है, भूत का है। वर्तमान में माहौल सभी पार्टियों का कोई अच्छा नहीं है, इसलिए भविष्य हमारे लिए उज्जवल होगा, ऐसी मेरी कामना है। जो कि मोदी जी का विजनरी है, सबका साथ सबका विकास, उसमें आप रामपुर में कहाँ तक इसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? मेरे विचार से जो मैंने काम किया है वो पार्टी के लिए एक उदाहरण है। पहले कभी ऐसा काम नहीं हुआ और इस काम के आधार पर मुझे विश्वास है कि हम विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं ज़्यादा, आपके क्षेत्र में माइनॉरिटीज़ भी बहुत हैं, जिनकी संख्या बहुत है। ठीक है, पार्लियामेंट में भी माइनॉरिटी 53% थी, लेकिन जनता ने हमें जिताया।
विधानसभा में भी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का रुझान भी अब दूसरी पार्टियों से हटा है। जैसे आजकल एक नया राजनीति में नया नाम आ गया है, दलित राजनीति, उसका असर कहाँ तक है आपकी कंस्टिट्यूंसी? देखिए, ये बड़ा पुराना फैक्टर है लेकिन अचानक आजकल देखने और इसका हल्ला ज़्यादा मचता है, लेकिन कितना गहराई पर इसका प्रभाव है इसे तो देखना पड़ेगा। और विजन 2020 में आप इस देश में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कई चीज़ें विज़न के साथ जुड़ी रहती हैं, नई योजनाएं, जैसे कल आपके विद्युत मंत्री ने 2,000 सोलर लाइटें सांसदों की दी हैं और स्ट्रीट लाइट के लिए दी हैं। उनका प्रभाव भी अपना अलग छोड़ेगा। नलों की बात भी चल रही है, कुछ और जो काम हैं जो रह गए हैं अधूरे, हम 2 महीने में विकास के काम पूरे कर लेंगे और विज़न तो मेरे ख्याल से ठीक रहना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।